हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड और उसमें हमने आयोनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम आयोनिक बॉन्ड को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आज हम आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी हम इनको कहते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देंगे यहाँ पे, लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी लेक्चर जो है मैं अपलोड करता जाऊंगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए शुरू करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड्स। अगर आपको आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन दिया है यहाँ पे कि द कंपाउंड्स कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। दूसरी चीज़ होगी इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो आप यहाँ पे इसका आंसर करेंगे दे आर फॉर्म्ड बाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनते ही हैं जिनमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर दूसरे एटम में आता है, यानी एक एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे एटम में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्जड आयंस विच आर नोन एज कैटाइंस एंड नेगेटिवली चार्जड आयंस नोन एज एनाइंस। यानी आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक कंपाउंड्स के पार्टिकल्स क्या हैं, वो किन पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ positively charged ions and negatively charged ions. And also you should know that positively charged ions are called as cations and negatively charged ions they are known as anions as well. ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात जो हम इनके बारे में कह रहे हैं, आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय मेटल्स विद नॉन मेटल्स। के आयनिक कंपाउंड्स जो हैं, जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड में भी ये बात कही थी कि जो मतलब आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। और इसी तरह से हम यहाँ पे ये बात भी कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोस्टली बनते हैं, फॉर्म होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ। ठीक है, जैसे एज एन एग्जांपल हम बताएंगे यहाँ पे NaCl एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। जैसे हम पोटेशियम क्लोराइड बताएंगे, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल, यानी सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। इस वाले एग्जांपल में हमारे पास पोटेशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। इनके अलावा आप बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए आपने बता दिया MgCl2। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने बताया MgCl2 तो यहाँ मैग्नीशियम आपका मेटल है, क्लोरीन जो है वो आपका नॉन मेटल है। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यहाँ पे भी कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, वगैरह वगैरह। या फिर अमोनियम, ठीक है, NH4Cl, यहाँ पे आप NH4 को पॉजिटिव बताएंगे, ठीक है, अमोनियम आयन, और ये क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन वगैरह इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे जो है कुछ एग्जांपल्स थी यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की। इसी तरह से आप यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड वगैरह, बेटा इनकी भी एग्जांपल यहाँ पे आप इनके साथ ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो पार्ट हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर एज अंडर। फर्स्ट वन इज फिजिकल नेचर और यू कैन से फिजिकल स्टेट, कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं इनका फिजिकल स्टेट क्या है, ये क्या एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे फिजिकल नेचर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप बताएंगे कि आयनिक कंपाउंड जो हैं ये हार्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है। मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्जड आयंस का वो कंपाउंड आयनिक बना होता है, तो उनके बीच पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन या इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है हमको देखने को मिलती है बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दे आर जनरली, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे दे आर जनरली ब्रिटल। और बेटा एक चीज़ यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे
कि आयनिक कंपाउंड्स generally exist ionic compounds generally exist as solids in nature। तो अगर हम जनरली इनकी बात करेंगे तो ये आयनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे कि ये ब्रिटल होते हैं, दे आर जनरली ब्रिटल, ठीक है। एंड ब्रिटल मीन्स दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, ठीक है, ये टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है, पीसेस में व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। नेक्स्ट आप यहाँ पे बताएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हुआ करेगा, इस वजह से कि आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग है, यानी जो इंटरमोलिकुलर या इंटर आयनिक फोर्स आप बोलेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच में। तो जितनी ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितनी ज़्यादा, याद रखेंगे, आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, उतना ज़्यादा जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता है। तो चूंकि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स में भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो वही हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एंड वाई दे हैव, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आप बताएंगे दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट considerable amount of energy is needed or required to break the strong inter-ionic attraction। कि देखिए, जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर हम एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये अगर मैंने Na और ये Cl लिया, तो आपको मालूम है कि Na पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और Cl जो है वो नेगेटिव हो जाता है क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो इनके बीच जो यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है, यानी अट्रैक्शन बनती है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अब हमको यहाँ पे ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है, ताकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन को हम ब्रेक कर सकें, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जनरली जो आपने यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का देखा वो जनरली हाई होता है। और क्यों होता है वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच मौजूद होने से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि अगर हम ये आयनिक कंपाउंड कोई सा लें और उसको किसी सॉल्वेंट के साथ हम डिज़ोल्व करें, तो क्या वो डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे वाटर जनरली होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। इसके साथ हम सॉल्युबिलिटी जो है नॉर्मली चेक करते हैं, या फिर इसके अलावा जो है हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए किसी कंपाउंड के लिए। तो वो हमारे पास जैसे बेंजीन है, ठीक है, या जैसे हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, इथेनॉल जिसको हम बोलेंगे स्पेशली यहाँ पे, या फिर जैसे ईथर है, ठीक है, या फिर CCl4 है एट्सेट्रा, ठीक है। तो इनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। इनमें भी हम किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सॉल्युबिलिटी का एक हम बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए, कि लाइक डिज़ॉल्व्स लाइक, कि अगर आप किसी कंपाउंड को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो अगर उस कंपाउंड और उस सॉल्वेंट के बीच केमिकल सिमिलरिटी जो है वो मैच होती है, ठीक है, तो फिर वो आपस में जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो अगर उनकी केमिकल सिमिलरिटी जो है वो आपस में केमिकली सिमिलर नहीं है, तो इट मीन्स कि वो आपस में डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, दे मीन्स आयनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड को बेटा वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो फटाफट से डिज़ोल्व हो जाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे लाइक डिज़ोल्व्स लाइक का जो प्रिंसिपल है वो इन कंपाउंड्स में बिल्कुल फिट होता है, और ये आपस में यहाँ पे जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं। बट इनसॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन ऑयल, लाइक पेट्रोल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। और अगर हम
वाटर के अलावा केरोसिन, पेट्रोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे सॉल्वेंट्स में अगर हम इनको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ये डिज़ोल्व नहीं होंगे, वहाँ पर ये इनसॉल्युबल निकलेंगे। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी इनकी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड आप बताएंगे कि इसको आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो क्या ये आयनिक कंपाउंड अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो पास करता है या करेगा या नहीं करेगा, वो हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। तो दे मीन्स आयनिक कंपाउंड, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन एक्वस, एक्वस बोलते हैं सॉल्यूशन की शक्ल में जब कोई चीज़ होती है, एक्वस स्टेट आर इन मोल्टन स्टेट। आपने याद रखना है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, मैं आपको बता दूं ये गुड कंडक्टर्स भी होते हैं और ये बैड कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये कहाँ कंडक्टिंग होते हैं, कहाँ नॉन कंडक्टिंग होते हैं, वो आपने ध्यान करना है। तो ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अपने आप से, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं जब ये सॉल्यूशन एक्वस की शक्ल में, एक्वस यानी सॉल्यूशन की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं या फिर मोल्टन फ्यूज्ड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो इन मोल्टन स्टेट द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरकम बाय हीट। जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं तो वहाँ पर चूंकि हमने अभी पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड्स में जो है स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं, तो वो ओवरकम होती है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि उसको ब्रेक करने के लिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो जब हम उसको मेल्ट कर रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं, तो वो हीटिंग से जो है ओवरकम हो जाती है। कौन? स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरकम बाय हीट एंड दस आयंस आर फ्री, और वहाँ पे आयंस जो है वो फ्री हो जाते हैं टू मूव एंड हैंस दे बिकम द कैरियर, और वो आयंस जो हैं वो कैरियर बन जाते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, यानी इलेक्ट्रिक करंट को अपने साथ ले जाने के लिए। एंड हैंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट वन है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। हाँ, आपने याद रखना है कि अगर ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हुए, अगर आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हुआ तो तब वो अपने आप से करंट अलाउ नहीं करते हैं, अपने आप से करंट पास नहीं करते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बनाए हुए होते हैं एंड हैंस यानी रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो किए हुए होते हैं। और मेन चीज़ आप यहाँ पर बताएंगे कि इसलिए ये होते हैं नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे आयंस जो हैं वो फ्री नहीं होते हैं। आयंस जो हैं दे आर नॉट फ्री, ठीक है, वो फ्री नहीं होते हैं सॉलिड स्टेट में। तो एंड हैंस दे आर यू कैन से नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर्स आइदर इन, you can say here, aqueous state or in molten state as well as non-conductors in solid state। तो यानी हमने यहाँ पे ये बात कही कि ये कंडक्टर्स भी हैं और नॉन कंडक्टर्स भी हैं। तो कहाँ पे कंडक्टर्स हैं वो भी हमने बताया कि मॉल्टन या एक्वस स्टेट में, और कहाँ पे नॉन कंडक्टर्स होते हैं यानी सॉलिड स्टेट में। तो ये आपने याद रखना है। और इसी तरह से आपने जो है ये भी याद रखनी है, यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बात कही थी कि ये मॉल्टन स्टेट में जो है अपने आप से करंट अलाउ करते हैं। तो अगर आप एक्वस स्टेट में भी इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे पास करेंगे सोल्यूशन वाली स्टेट में, जब आयनिक कंपाउंड का सोल्यूशन बनाओगे आप, एक्वस मतलब वाटर के साथ सोल्यूशन बनाओगे आप, तो तब भी ये अपने आप से जो है वो करंट को अलाउ करते हैं, ठीक है। और मतलब अपने आप से करंट को अलाउ करते हैं, यानी ये बनते हैं कंडक्टिंग इन नेचर, गुड कंडक्टर्स बनते हैं यहाँ पे भी। तो दो केसेस में आयनिक कंपाउंड जो हैं वो कंडक्टिंग होते हैं, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे। आज हमारा आयनिक कंपाउंड यानी मेन टॉपिक जो हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसमें हमने आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने आयनिक कंपाउंड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड और उसके साथ कोवैलेंट कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।